नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। छठे चरण का मतदान खत्म हो गया है। दिल्ली की 7 सीटों पर 162 उम्मीदवारों की तकदीर मतपेटी पर कैद हो गई। वहीं अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता किसको सौंपेगी ताज? मनोज तिवारी मारेंगे हैट्रिक या कन्हैया कुमार की होगी जीत? इस महापर्व में आपने आहुति दी है। भारत के अंदर एक विशाल महापर्व के रूप में लोकतंत्र का महापर्व है, तो सभी का दायित्व बनता है घरों से बाहर निकल करके अपना मतदान करें। उसी कड़ी में हमने भी किया। सुबह 6 बजे से हम लोग यहाँ पर हैं, व्यवस्थाएं देखी और मतदान किया। और हर व्यक्ति को ये मतदान करना चाहिए। देश हित में है, देश के विकास के लिए मतदान करना जरूरी है। लगा कि कुछ जो अव्यवस्थित हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी व्यवस्था है, सभी ठीक है। सारे गवर्नमेंट कर्मचारी भी ठीक से काम कर रहे हैं। थोड़ा 1-2 मशीनें बताई हैं, कंप्लेंट आई है, ईवीएम स्लो चल रही है। उनसे हम जा करके मिले तो कहते हैं कि नहीं ठीक है। थोड़े बुजुर्ग लोग लाइन में हैं गर्मी के होने के कारण, तो थोड़ा उनका प्रोसेस भी स्लो है। तो देखते हुए भीड़ कैसी है? बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। आप स्कूल के अंदर कवर कीजिए, देखिए लोगों के अंदर जोश है। देश हित में, राष्ट्रवाद के लिए, देश विकास की ओर दौड़ रहा है, उसके लिए लोगों की तरफ बहुत जोश है। ये पब्लिक राष्ट्र हित के निर्माण के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। घर घर से वोट निकाल के आ रहे हैं। और आप देखिए पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का पूरा जनाधार है और सारी टेबलों में कतारें खड़ी हैं। तो ये उस सबका अपने आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र हित के लिए है, जो उनको प्रधानमंत्री बनाएगा। और आदरणीय हमारे सांसद जी को तीसरी बार सांसद बनाएगा। गर्मी को देखते हुए क्या कुछ कहेंगे? महिलाएं घर से निकल रही हैं या नहीं? बिल्कुल निकल रहे हैं। देखो गर्मी कोई नहीं देख रहा इस समय केवल राष्ट्र हित के लिए उन्हें वोट करना है। और राष्ट्र हित के लिए वो गर्मी कुछ नहीं है, गर्मी नहीं, वो बहुत लंबी कतार है। आप देखिए, मैं खुद सुबह से घूम रही हूँ, मैं देख रही हूँ जगह जगह टेबलों पे बहुत लंबी कतार है। आज इस महापर्व में सब लोगों ने चढ़ बढ़ कर आहुति देने के लिए तैयार है। हमारी सीट से कन्हैया कुमार को उतारा गया, हम तभी गए थे क्योंकि कन्हैया कुमार का जो देश में एक नाम है वो टुकड़े टुकड़े भारत के टुकड़े होंगे। जिस तरह से सुबह से माहौल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि 70-75% वोटिंग होने का अनुमान हमारे यहाँ पर है। हम खंड प्रमुख के नाते भी ये बात बता रहे हैं और जिस हिसाब से अंदर से हमारे रिलीवर और एजेंट जो पर्चियाँ दे के भेज रहे हैं, तो भीड़ टेबल से कम नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है 70 से 75% हमारे यहाँ मतदान हो रहा है। धूप भी आप लोगों का भरपूर सहयोग कर रही है। धूप से हमने वोट को कम नहीं होने देना है। और धूप आज नहीं, पिछले करीब 1 हफ्ते से इतनी ज़्यादा चटक धूप है, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश में और जो हमारा वोटर उनके जोश में कोई कमी नहीं है। सुविधाएं कोई उपलब्ध कराइए जिससे मतदान केंद्र तक पहुंच सके। हमने पन्ना प्रमुखों को और अपने बूथ अध्यक्षों को स्पेशली बोल रखा है कि अगर किसी घर में कोई बुजुर्ग है, महिला है या किसी को कोई समस्या है, तो हमने ई-रिक्शा लगा रखे हैं जी, पानी की व्यवस्था कर रखी है। और उनको घर से लाने के लिए अगर किसी को भेजा जा रहा है तो हम अपने कार्यकर्ता को साथ भेज रहे हैं, वो उनको लेके आ रहे हैं। ये देश सनातन के लिए लगा हुआ है। देश को आज जरूरत है कि विश्व गुरु बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के लिए नेतृत्व में ये कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये पर्व देश के लिए पर्व है ये, और सनातन धर्म के लिए पर्व है। इसलिए 400 पार के लिए पूरे कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से। आज सबसे बड़ी बात ये है कि इस गर्मी में, कड़ाके की गर्मी में सब लोग घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। और 400 पार करके कि पूरे दिल्ली का मनोज तिवारी जी को भरी मतों से जिता करके हम लाएंगे। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मतदान की गरिमा को नहीं समझते? से अपेक्षा करेंगे कि अपने घरों से निकलें और अपने मतदान का प्रयोग करें और राष्ट्र और सनातन को मजबूत करें। राष्ट्र के लिए वोट डालना भी चाहिए। और हमारे भाई साहब ने भी बहुत अच्छा कहा कि जो अपना वोट का मतलब नहीं समझते और अपना छुट्टी का दिन बिता देते हैं, उनको वोट डालने आना चाहिए। और हम भी जाएंगे और उनको लाएंगे वोट निकाल कर। सारा बालाजी सेवा समिति से हैं, हम कैशियर हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं और हमारे संस्थापक जी हैं। हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। वो लाना पड़ेगा पड़ा है देंगे वोट, हम लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। कोई ऐसी आपको लग रही शिकायत टाइप? अब की बार चुनाव में मतदान करने को लेकर लोगों में काफी उत्साह था। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर कड़ी धूप के बीच लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली।